तुलसीदास कहते हैं दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक जड़ तीर्थ, दूसरा जंगम तीर्थ। जंगम तीर्थ उसे कहते हैं, जंगम का अर्थ होता है चलता फिरता तीर्थ। जंगम का अर्थ ये नहीं है कि जंगल, कुछ लोग सोचते हैं जंगम माने जंगल। एक आदमी कंज का अर्थ वो कंजा से लगा रहा था कि कंजा का एक पेड़ होता है, उसमें कंजा के फल लगते, वही कंज। बंदों गुरुपद कंज। कंज का अर्थ वो कंजा से नहीं है, कंज माने कमल होता है। ऐसे जंगम माने चलता फिरता, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ जहाँ तहाँ, जो निरंतर चलता रहता है। तो दो प्रकार का तीर्थ है। जड़ तीर्थ जो होता है वो एक जगह पर स्थिर रहता है, उसे अस्थावर तीर्थ कहते हैं। जो एक ही जगह स्थित रहता है, वो इधर उधर जाता नहीं है। अस्थावर तीर्थ जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, पुष्कर, काशी, अयोध्या, द्वारिका, ये सब अस्थावर तीर्थ है। एक ही स्थान पर रहते हैं। इन तीर्थों के पास में तुमको आना पड़ता है, ये तीर्थ तुम्हारे पास नहीं जाते। कितनी दूर दूर से लोग चल कर आए और अभी आ ही रहे। इस सभा में महाराष्ट्र, जिला भंडारा, ग्राम परसवाड़ा, नाना महाराज जी के साथ में 13-14 भक्त लोग आए। लखीमपुर से 13-14 भक्त आए, बिहार से 100 भक्त आए, झारखंड से 150 भक्त आए थे, मध्य प्रदेश से भी 100-150 है, और उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, केरल, एर्नाकुलम जिले से ठाकुरदास का परिवार आया था। बहुत दूर है एर्नाकुलम जिला। चेन्नई, तमिलनाडु से भी लोग आ रहे हैं। ये ऐसा तीर्थ है जहां हमको जाना पड़ता है। लेकिन दूसरा तीर्थ और है, जिस तीर्थ का नाम जंगम तीर्थ है। क्या नाम है? 2-4 नाम याद करके जाना। जंगम, क्या है नाम? जंगम तीर्थ जो है ये आपकी मन की गम को मिटा देता है। ये जंगम, ये अंदर जो गम है, चिंता है, टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, उस गम से जंग करता है जंगम तीर्थ। और जंग करके तुम्हारे भीतर की गम को खत्म कर देता है और जीवन चिंता मुक्त हो जाता है। सत्संग चिंता मुक्त भी करता है। कितने लोग कहते हैं सत्संग न मिलता तो आज हम जिंदा न होते। बाजार में कोई ऐसा सामान नहीं है और ऐसा कोई धन दौलत नहीं है, ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो तुम्हारे दिल की गम को कम कर सके, आपकी चिंता को दूर कर सके। लेकिन सत्संग के शब्द सैकड़ों साल से लगी हुई चिंता की चिता की ज्वाला को भी बुझाकर ठंडा करने का काम करता है। इसलिए सत्संग को अमृत वाणी कहा जाता है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। महाराष्ट्र में भंडारा जिले में जो टुकड़ो भगवान का श्री गुरुदेव धाम है, मानव कल्याण आश्रम, हर वर्ष वहां पर 3, 4, 5, 6 फरवरी को कार्यक्रम होता है। गत वर्ष मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। नाना महाराज ने अपने भक्तों के साथ में
हमें न्योता दिया। अब उनका हमारा ऐसा प्रेम हो गया, वो फिर लेने के लिए आए हैं। सुबह कल्पना दीदी उनके साथ आई हैं, कह रहे थे तुरंत बोलो कब आओगी, एरोप्लेन का टिकट बनवा देता। मैंने सोचा कुंभ छोड़कर कैसे जाऊं, कुछ कहा नहीं। 10 मिनट बाद फिर बताया ऐसी ऐसी कंडीशन है। बोले आपका ही आश्रम है। मैंने कहा मैं मानता हूँ मेरा ही है। इस साल मुझे गैप कीजिए और अगले साल के लिए सुनिश्चित कीजिए। बोले अगले साल फिर हमेशा के लिए सुनिश्चित है। हमने कहा 4 दिन आपके लिए हम कंप्लीट रख लेंगे। यही जंगम तीर्थ है जिसको सत्संग तीर्थ कहते हैं, जो प्रयाग से चल करके परसवाड़ा भंडारा चला जाता है, छत्तीसगढ़ चला जाता है और बाराबंकी जिला में भी चला जाता है। राजस्थान मध्य प्रदेश में भी सत्संग की गंगा प्रवाहित होती है। सत्संग को तुलसीदास चलता फिरता तीर्थ बताते हैं और कहते हैं सत्संग में जो स्नान करता है उसको 4 फल मिलते हैं। सब लोग फल चाहते हैं और कबीर साहब भी मजेदार हैं। कबीर साहब कहते हैं तीरथ गए 3 जना चित चंचल मन चोर। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा चट्टा मन तीरथ में गया, दूसरे का थैला चुराया, किसी का मोबाइल चुराया, और तुम्हारा चंचल मन गया, कहीं इधर कुछ देख रहे हो चंचलता में, कहीं उधर देख रहे हो। तो कबीर साहब कहते हैं इससे पाप कटने वाले नहीं है। एको पाप न काटिया लादिन 10 मन और 10 मन पाप लाद के ले जाओ। कितने लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए गए और किनारे कपड़े उतार कर रख दिया। जब डुबकी लगा कर आए तो उनके कपड़े गायब। तुम गंगा में डुबकी लगा रहे हो और चोर खड़ा देख रहा था। जब तुमने मारी डुबकी वो तुम्हारा जैकेट लेकर भाग गया, वो चोरी में डुबकी लगा दिया। ये लादिन 10 मन और वाले हैं लोग। मात्रवत परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यत सा पंडिता। जो पराई नारियों में मां का रूप देखता है, जो पराये धन में मिट्टी के ढेले का दर्शन करता है, और जिसकी दृष्टि में सभी आत्माएं अपनी आत्मा जैसी दिखाई देती है, नीतिकार कहता है वो पंडित है, वही ज्ञानी है। गरीब दंपति जंगल में लकड़ी काट रहे थे, लकड़हारा थे। पत्नी का नाम राका था, पति का नाम बांका था। बांका मतलब बांकेलाल। राका बांका का जोड़ा था। दोनों जंगल से लकड़ी काटकर बांधकर सिर पर गट्ठर लादकर बेचने के लिए जाते थे। और दोनों ने 50 साल की उम्र में गुरु बना लिया था। गुरु लोग इसलिए नहीं बनाते हैं कि गुरु बनाने से बंधन हो जाता है। कितने लोग सोचते हैं गुरु बना लोगे, कभी कुछ गलत करने का मौका आया तो भी चूक जाएंगे हम। और गुरु नहीं बनाएंगे तो मौका चूकेगा नहीं, कभी गलत भी कर लेंगे, क्या फर्क। लेकिन गुरु आपने नहीं बनाया है, फिर भी आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? हाथ जल जाएगा। और गुरु तुमने बना लिया है और गुरु ने तुमको ज्ञान दे दिया है कि आग में हाथ मत डालना।
तो आग में हाथ डालने का मौका मिला तो गुरु के ज्ञान की याद आ जाएगी और हाथ डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाओगे, फिर गुरु का ज्ञान तुमको रोक लेगा, फिर हाथ पीछे खींच लोगे तो तुम्हारा हाथ जलने से बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। बस गुरु यही काम करता है। मन तो सबके पास है, कभी कभी मन डगमगा जाता है, लेकिन गुरु का ज्ञान आपके मन को समझा देता है। गुरु ना बनाने वाले लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, मंदिर में ना जाने वाले लोग कोई वेरी बेस्ट नहीं है, और तीर्थ ना नहाने वाले कोई महान नहीं है, पूजा पाठ ध्यान न करने वाले, कंठी माला न पहनने वाले कोई ऐसा नहीं कि वो भवसागर से तर गए। वो छिपे हुए खिलाड़ी हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अब वो ऐसे हैं जैसे छोटा कोई सांड घूम रहा है और आपके द्वार पर बंधा हुआ बछड़ा। बस ये अंतर होता है। छोटा जो सांड घूम रहा ना, वो कहाँ कहाँ मुंह मारता है, कौन कौन दीवार गिराता है, क्या क्या गड़बड़ मचाता है। और जब बंध गए गुरु के बंधन में, तो द्वार पर खूंटे में बंधा हुआ कोई भी पशु हो उतना वो गड़बड़ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बंधा हुआ है। सोचो, तो गुरु के ज्ञान के खूंटे में बंधा हुआ मन गड़बड़ करने से बच जाता है, और जो गुरु के बंधन में नहीं है वो समझ लो आवारा सांड की तरह भटकता रहता है। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है।